है ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने पहले लाए थे और उसी ऑब्जेक्ट के आधार पे हमने क्या बनाया, पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और बाद में उसी ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, प्रस्तावना बना दिया। तो अगर पूछा जाए उद्देशिका कहाँ से आई, अमेरिका से, है ना। कहाँ से आई, अमेरिका से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से आई, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से आई, और प्रस्तावना की भाषा। अगर कोई बुद्धिजीवी आपसे ये बात पूछे क्या दोनों एक ही हैं, तो मत बोलना कभी एक ही है, दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के हमने संविधान लिखा, इसके लिए उसको कहाँ पे जड़ दिया, आपने प्रस्तावना में डाल दिया। क्लियर बात है। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, लिखिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, है ना। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। संबंध कब बनता है, दो लोगों में संबंध कब बनता है, जब उन दो लोगों को अपने अपने अधिकार और शक्तियां पता चलें। और उन अधिकारों, दो भाई हैं मान लो घर के, अब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, उनमें अच्छा संबंध कब रहेगा, जब बंटवारे में कोई पार्शलिटी ना हुई हो, बंटवारे में दोनों को बराबर शक्तियां, बराबर कर्तव्य, बराबर अधिकार दिए गए हो, तब उनका संबंध क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और कहीं ऐसा हुआ कि 1 एकड़ जमीन भी एक के नाम ज़्यादा हो गई, दूसरे के कम, तो उनके संबंध में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है। इसीलिए जब संबंध वहाँ से लाए तो वहीं से हमने क्या ले लिया, शक्तियों का विभाजन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हम कहाँ से ले आए, किसके बीच शक्तियाँ बंटती हैं, ठीक है, शक्तियों का। तो जब शक्तियों का विभाजन यहां से लाए, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो हमने 7वीं अनुसूची लाए, है ना, राज्य के विषय, केंद्र के विषय और समवर्ती विषय, ये भी हम कहां से लाए होंगे, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कहां से लाए होंगे, ऑस्ट्रेलिया से लाए होंगे, ठीक है। अगला लिखो, संसद के राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लाए गए। क्या, कनाडा से लाए हैं हम संघनात्मक ढांचा, फेडरल सिस्टम लाए हैं, है ना। तो यहाँ शक्तियाँ नहीं आती हैं, उनके मध्य जो टकराव होता है उस टकराव को लाए हैं कहाँ से, कनाडा से। और फिर उन टकराव के आधार पर जो कर्तव्य दिए गए हैं वो कहाँ से लाए, फेडरल सिस्टम हम पूरा का पूरा कहाँ से लाए हैं, कनाडा से आए, है ना। संघनात्मक सिस्टम हमारा क्या है, अमेरिका की तरह नहीं है। एक होता है देखो संघ, अमेरिका को हमारा क्या है, संघ अमेरिका से थोड़ा अलग है ना। तो ये सिस्टम हम कहाँ से लाए हैं, कनाडा से लाए हैं, वो भी अभी आ रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो शक्तियों का विभाजन कहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन होता है ना, आर्टिकल 108, ये कहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सेशन ऑफ लोअर एंड अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 108 कहाँ से लाए हैं। अब बताओ संबंध कब बनेंगे, जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे। क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा किसका सदन है, विधायकों का, मतलब किसका है, राज्यों का सदन है। और जब राज्य का सदन और केंद्र का सदन दोनों आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, इसलिए ये चीज भी हम कहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य हैं, कनाडा और अमेरिका में भी राज्य हैं, सुनना। लेकिन दोनों राज्य क्या हैं, अलग अलग हैं भाषा। जैसे कनाडा का कोई भी राज्य कभी भी चाहे तो शर्तों के आधार पर अलग हो सकता है केंद्र से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का या भारत का राज्य कभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं, 7 है ना, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, है ना, 7 हैं आपके, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये कभी आपस में अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये सिस्टम ऐसे ही हमारे भारत में कोई भी राज्य क्या नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। भले ही
एक दिक्कत थी कहाँ पे, कश्मीर में। कश्मीर को भी हमने अभिन्न अंग माना था 370, तो 370 का क्या कर दिया, हटा दिए के बाद अब हमारा पूरा भारत कैसे हो गया, एक संगठनात्मक ढांचा, है ना। तो हम क्या हैं, यूनियन, हम क्या हैं, यूनियन, और वो क्या है, फेडरल। ये अंतर है दोनों में क्या है, संगठनात्मक ढांचे में भी अंतर है। कनाडा और अमेरिका का संगठनात्मक ढांचा अलग है, और हमारे यहाँ जैसे कभी कनाडा भी किसका भाग हुआ करता था, अमेरिका का, सुना होगा आप लोगों ने। आज कनाडा क्या है, अलग है ना, क्योंकि कनाडा को ये अधिकार दिया गया था, उनका फेडरल सिस्टम ऐसा है। कल चाहे मैक्सिको भी अलग हो जाए, है ना, क्योंकि हमारे भारत में कभी नहीं ऐसा हो सकता कि पश्चिम बंगाल अलग हो जाए, असम अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, या कश्मीर अलग हो जाए, क्योंकि हम क्या है, यूनियन है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, यूनियन है, वहाँ पे सिस्टम क्या है, फेडरल। हिंदी में भले ही दोनों को संघत बोला जाता है, लेकिन दोनों ही अलग होते हैं, है ना। ठीक है, तो अमेरिका से हम क्या लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाए हैं, प्रस्तावना की भाषा, है ना। प्रस्तावना की भाषा के बाद क्या लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम लाए हैं रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, और क्या लाए हैं, जब संबंध बनाएंगे तो ज्वाइंट सेशन भी, तो ज्वाइंट सेशन भी हम कहाँ से लाए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। क्लियर है ना। अब लिखो कनाडा, किसी ने पीएससी का पेपर दिया था आप लोगों में से, हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भारत का संघ है चाशनी, भारत का संघ क्या है, चाशनी, है ना। और कनाडा का संघ कैसा है, बूंदी, कि वो आपस में अलग कर दो तो भी लड्डू का अस्तित्व बना रहेगा, है ना। लेकिन एक बार चाशनी बन जाने के बाद उसको पृथक नहीं किया जा सकता, एक साथ ही उसका टेस्ट आएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो भारत का संघ क्या है, चाशनी की तरह, और इनका जो कनाडा का संघ कैसा है, बूंदी की लड्डू की तरह। ठीक है, तो भारत संघीय व्यवस्था तो वहां से लाए, लेकिन कैसे बांटा उसको, भारत के अनुकूल किया, है ना। क्योंकि अगर भारत में हम कनाडा की तरह सिस्टम लाते कि भारत में भी अगर राज्य चाहें तो अलग हो सकते हैं, तो आज सोचो भारत में कितने राज्य अलग नहीं हो गए होते, है ना। सबसे पहले पंजाब हरियाणा अलग हो गया होता, अलगाववाद, कश्मीर अलग हो गया होता, अभी ममता जी दीदी ने पश्चिम बंगाल अलग कर लिया होता, है ना। सिक्किम को कभी नहीं ले पाते, अरुणाचल नहीं आता, नागालैंड नहीं आता, बहुत सारे राज्य क्या हो जाते, अलग हो जाते, है ना। भारत आज छोटा सा हो, तो भारत में क्या, भारत में संघीय प्रणाली तो हम लाए, लेकिन हमारी संघीय प्रणाली क्या है, कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो। अब ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, मान लो अगर दोनों को बराबर अधिकार दे दिए तो राज्य बोलेगा हमें भी बराबर अधिकार है। तो कुछ अधिकार किसको, राज्य को कम दिए गए हैं एज कंपेयर टू केंद्र, है ना। केंद्र के पास कुछ अधिकार, तब तो केंद्र दबाव, जैसे राष्ट्रीय आपात क्या है, अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत की संघीय प्रणाली को दर्शाता है, तो कौन सा आर्टिकल आ गया, 352, 356 आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर जब भी राष्ट्र को ऐसा लगा कि ये वाला राज्य क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो हम केंद्र क्या कर देगा, वहां पे इमरजेंसी लगा देगी। इसी एक बार मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इंदिरा जी ने तो लगाई थी इमरजेंसी, आप सबको पता होगा। उनने कौन से आर्टिकल के तहत लगाई थी, 352 के तहत। लेकिन भारत में कई बार इमरजेंसी लगी है, जिसको बोला जाता है राज्य आपात, यानी 356 का प्रयोग करके। हमारे मध्य प्रदेश में ही 3 बार लगा, वो तीनों बार कब लगा है, जब जब बीजेपी की सरकार आती थी राज्य आपात लगा दिया जाता था,
है ना। तो ऐसे में परेशान हो गया न्यायालय। अब राज्य आपात लगाया, वो मुख्यमंत्री बेचारा कहाँ जाएगा, न्यायालय के पास। देखो जैसे तैसे तो हम सरकार बना पाए, उस समय बीजेपी जैसे तैसे ही सरकार बना। उस समय बीजेपी की स्थिति वैसी ही थी जैसी आज विपक्ष की स्थिति है ना। तो उस समय भी जैसे तैसे बनती थी, ऐसे ही नहीं होता है आज कि जैसे तैसे कांग्रेस बनी फिर आपस में लड़ेंगे, यार हमें बन जाने दो, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं आगे कब बनेंगे। तो ऐसी बीजेपी भी। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको मध्य प्रदेश का ही। मध्य प्रदेश में जैसे तैसे 78, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी। देखो राज्य जनता किसी की नहीं होती। एक बहुत अच्छा राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट है कि राज्य की जनता ने भगवान राजा राम की भी सगी नहीं हुई, उनकी भी पत्नी पर एक वो लगा दिया था, है ना। तो जनता किसी की नहीं होती। जैसा आज प्राइम मिनिस्टर जी, ऐसे ही कभी एक समय में इंदिरा जी का दबदबा हुआ करता था, ऐसा ही था बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने क्या लगाई, राष्ट्रीय आपात लगाई। सबसे ज़्यादा परेशान हुए उसमें, वो 20 सूत्रीय मांग में क्या हो गए, लोग बहुत परेशान हुए। तो जनता ने क्या किया, इन्हें केंद्र में भी पटकनी मार दी और सभी राज्यों में भी ये चुनाव हार गए थे। तो फिर मौका मिल गया किसको, बीजेपी को। अब बीजेपी को उस समय बीजेपी नहीं कहलाती थी, जनता दल कहलाती थी। तो पहले कैलाश जोशी बने 1 साल के लिए, फिर अखिलेश जी बोले हमें बन जाने दो, फिर पटवा जी बने, है ना। रोज ये मुख्यमंत्री बदलने लगे तो केंद्र ने क्या किया, इन पे लगा दिया राजकीय आपात, है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 3 बार मध्य प्रदेश में राजकीय आपात लगा है। पर 1992 में तो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आपको पता होगा कि 90 से 92 के बीच में बाबरी विध्वंस हुआ था। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और बाबरी मस्जिद का गिराए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जितनी भी राज्य की सरकारें थी उन सबको क्या कर दिया, उन सबको गिरा दिया, है ना। तो फिर यहाँ पर एक वाद आया था, बहुत बड़ा न्यायालय ने डिसीजन दिया था, जिसे बोला जाता है एसआर बोमई वाद। क्या बोला जाता है, एसआर बोमई। कर्नाटक में उस समय सरकार थी बीजेपी की, एसआर बोमई मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार अचानक गिरा दी गई। जबकि दक्षिण राज्यों को कोई मतलब नहीं रहता, ना मंदिर ना मस्जिद, है ना। उनके यहाँ पर ऐसी धार्मिक राजनीति कम होती है, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया के, है ना। नॉर्थ इंडिया दक्षिण राज्यों पे राजनीतिक सिद्धांत होते ना, तो इसलिए उनके यहाँ लोकल पार्टियां हैं, उनके लोकल इशू होते हैं, हमारे क्या है अलग इशू होते हैं। तो वहाँ दक्षिण राज्य की सरकार गिरा दी गई। वो कहाँ चले गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि भारत की प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक भाग है। वो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, सहिष्णुता लिखी गई है ना, और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मतलब भारत में किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा मान्यता नहीं। तो अगर कोई रिलीजन के आधार पे बस आप सरकार को गिरा सकते हो, अन्य किसी रीजन पे आप सरकार को नहीं। ये डिसीजन आया तब से आज तक बहुत मुश्किल से, अभी जम्मू कश्मीर की अल्पमत होने के कारण सरकार गिराई गई थी, नहीं तो कोई भी सरकार नहीं गिरा सकते। वैलिड रीजन क्या होगा, सिर्फ धार्मिक, मतलब धार्मिक सहिष्णुता के आधार पे ही आप क्या कर सकते हो, रिलीजन टॉलरेंस, इसके आधार पे ही आप सरकार गिरा सकते हो, अन्यथा किसी आधार पे आप सरकार नहीं गिरा। तो 1992 के बाद फिर कोई भी सरकारें इतनी आसानी से नहीं गिराई गई, है ना। तो ये है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से बाद में राज्य की सरकारों को एक सुरक्षित किया गया था, है ना। तो ये एसआर बोमई का केस कहलाता है, ठीक है। और इसमें भी क्या बोला गया था कि प्रस्तावना भाग है किसका, संविधान का, ठीक है। इसलिए प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो राज्य की सरकार गिरा दी जाएगी। आज भी अगर कोई राज्य मतलब धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता जानते हो ना, धार्मिक सहिष्णु, है ना, टॉलरेंस, मतलब किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा वो कर दिया, एक धर्म के साथ क्या किया, अन्याय किया, है ना। तो इस आधार पर बस सरकार को गिराया जा सकता और किसी आधार पर राज्य की सरकार को नहीं गिराया जा सकता। क्लियर बात है ना, ठीक है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था में एक सिस्टम लाया गया कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दो और राज्य के पास शक्तियों का थोड़ा कम दे दो। केंद्र को यहाँ पे थोड़ा हमारे, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो है, परंतु केंद्र की ओर झुकाव अधिक है। ये पॉइंट लिख लेना, केंद्र को अधिक शक्तियाँ कहाँ से दी गई हैं, कनाडा से दी गई हैं।
तो संघीय शासन प्रणाली हम कहाँ से लाए हैं? कनाडा से लाए हैं। राज्यपाल का पद कहाँ से लाए हैं? कनाडा से। अब एक बात सुनना, राज्यपाल का पद क्या है? राज्यपाल का पद एक हिसाब से क्या है? केंद्र की शक्ति को थोड़ा प्रबल करती है कि नहीं? क्योंकि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, है ना। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, उसको डायरेक्ट नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्र। और राष्ट्रपति किसका होता है? जिसकी केंद्र का। राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधि है? और राज्यपाल का काम क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति की रूप की भूमिका निर्वहन करना, है ना। जैसे जिस राष्ट्र में आप देखेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ राष्ट्रपति का शासन होता है, और राष्ट्रपति वहाँ किसकी नियुक्ति करता है? उपराज्यपाल की, है ना। दो केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दो, दिल्ली और पांडुचेरी, इसके अलावा हर केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन है? राष्ट्रपति का। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति अब स्वयं तो शासन करेगा नहीं, तो राष्ट्रपति एक अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है ना। तो जो राज्यपाल का पद है ये कहाँ से आया है? कनाडा से लाया गया है। और लिख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। ये पद कहाँ से लाया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से आया है? ये कहां से आया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियां जानते हो आप लोग क्या होती हैं? देखो, ऐसी शक्तियां, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ शक्तियां दे दी केंद्र को, कुछ दे दी राज्य को। कुछ शक्तियों में दोनों क्या करते हैं? मिलकर के बनाते हैं। जब मिलकर के बनाएंगे तो किसी किसी शक्ति में ज़्यादा किसकी सुनी जाएगी? केंद्र की। और किसी किसी में किसकी सुनी जाएगी? राज्य की। उन शक्तियों को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से आई हैं आपके यहाँ